राजनीति के मकड़जाल में फंसकर देश के गरीब बच्चों की शिक्षा दम तोड़ रही है। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल तेज बरेली न्यूज। देश की अनेकों राजनीतिक पार्टियों ने देश की सत्ता की बागडोर संभाली है, मगर गरीब बच्चों की शिक्षा में कोई इजाफा नहीं किया। गरीब बच्चों के लिए अनेकों सरकारी स्कूल देश में संचालित कर रखे हैं। अधिकतर सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है, तो वहीं गरीब बच्चों से सरकारी स्कूल में झाड़ू लगवाई जाती है, तो गरीब बच्चों से बर्तन भी साफ करवाए जाते हैं। जबकि अनेकों बार मीडिया ने सरकारी स्कूल में गरीब बच्चों से झाड़ू और बर्तन साफ करने की खबर को प्रमुखता से शासन को रूबरू कराया है। वहीं बात करें तो निजी स्कूलों की, तो निजी स्कूल गरीब बच्चों की पहुंच से दूर रहे हैं, क्योंकि निजी स्कूल की फीस दे नहीं सकते गरीब बच्चे, जिसके लिए निजी स्कूल से गरीब बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अगर गरीब बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराना चाहे तो उस पर इतने नियम कायदे कानून थोप दिए जाते हैं कि वो सामाजिक कार्यकर्ता कुछ नहीं कर पाता, जिसके कारण गरीब बच्चों को शिक्षा से महरूम ही रहना पड़ता है। वहीं देश के नव भारत फाउंडेशन ट्रस्ट ने गरीब बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाते हुए ट्रस्ट ने उत्तराखंड की तहसील किच्छा के मोहल्ला सिरौली कला में एक फ्री कोचिंग सेंटर संचालित कर गरीब बच्चों को शिक्षा ग्रहण ट्रस्ट करा रहा है, जहां आज फ्री कोचिंग सेंटर में लगभग 200 गरीब बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं नव भारत फाउंडेशन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षिल मलिक, राष्ट्रीय महामंत्री फैजी मलिक, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शुएब, सदस्य मतीन आकिब, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोहम्मद कासिम आदि ने उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील बहेड़ी क्षेत्र के ग्राम अलसिया बोझ में भी एक फ्री कोचिंग सेंटर की शुरुआत करने के लिए कार्य किया, और जिसका आज शुभारंभ किसान नेता पूनम पंडित द्वारा कराया गया। वहीं क्षेत्रीय पुलिस न जाने क्यों तिलमिला गई और नव भारत फाउंडेशन ट्रस्ट के पदाधिकारियों को एक के बाद एक नियम का पाठ पढ़ाती रही, जबकि नव भारत फाउंडेशन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने नियम के मुताबिक स्तरीय प्रशासन से फ्री कोचिंग सेंटर का शुभारंभ और शिक्षा पर आधारित एक सभा करने के लिए अनुमति मांग ली थी। फिर भी क्षेत्रीय पुलिस ने शुभारंभ के आयोजन में तरह तरह के नियम कायदे कानून थोपती रही और एक तरह से फ्री कोचिंग सेंटर के आयोजन पर हावी हो गई। पुलिस और आयोजकों ने डर डर कर ही फ्री कोचिंग सेंटर का शुभारंभ कराया, जो कि क्षेत्रीय पुलिस का ये रवैया कुछ समझ से परे हो गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आई किसान नेता पूनम पंडित भी तिलमिला गईं, क्योंकि मुख्य अतिथि पूनम पंडित ने ट्रस्ट के एक सदस्य ने सिर्फ इतना कहा कि शिक्षा से संबंधित ही आप अपना भाषण रखें, जिस पर मुख्य अतिथि पूनम पंडित मंच पर ही तिलमिला उठी। वहीं बरेली से पहुंचे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजीव कुमार सक्सेना ने शिक्षा ग्रहण कर रहे और शिक्षा ग्रहण करने आ रहे गरीब बच्चों को आशीर्वाद देते हुए नव भारत फाउंडेशन ट्रस्ट के इस कार्य की प्रशंसा की। वहीं बरेली से पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता सैयद हैदर अली ने संबोधित करते हुए फ्री कोचिंग सेंटर के गरीब बच्चों के उज्जवल भविष्य की दुआएं दी। वहीं पत्रकार सुरक्षा महासमिति के बरेली मंडल अध्यक्ष रईस खान ने भी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ट्रस्ट की इस पहल की प्रशंसा की। वहीं मुख्य अतिथि पूनम पंडित ने फ्री कोचिंग सेंटर का फीता काटकर फ्री कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया, तो वहीं सभा को संबोधित करते हुए ट्रस्ट की प्रशंसा की और मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहा। रिपोर्ट जमीर अहमद। हो जाएगी। आज किस कार्यक्रम में आई हैं और किस जगह आए हैं? हमारे भाई ने शिक्षा की आवाज़ उठाने के लिए नव भारत फाउंडेशन का जो है उद्घाटन कराया है यहाँ पर, और एक शिक्षा के मंदिर के लिए आवाज़ उठाने के लिए तो पूरे देश में, जबकि मैं इतनी दूर, मुझे पता ही नहीं था कि बरेली से भी इतना दूर है। यहाँ पे देश का जो भविष्य है वो पढ़ेगा, शिक्षा लेगा, अपने समाज, अपनी गली मोहल्ला, अपना वार्ड, न जाने कितनी सारी चीज़ों में बदलाव फिर आता है। एक शिक्षा है सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, तो उसी के जो है मुझे बुलाया है यहाँ पर। मुझे आमंत्रित करने वाले नव भारत फाउंडेशन ट्रस्ट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हर्षिल गिल हमारे भाई, उन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया है। तो देश का भविष्य है तो जाना तो पड़ेगा ही। इस अवसर पर आप किस तरह का पैगाम देना चाहते हैं बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए? मैं यही बोलूँगी कि जो नव भारत फाउंडेशन जो ये संस्था ट्रस्ट जो खोला गया है, ये शिक्षा के लिए खोला गया है। इसका किसी जाति या समुदाय से कोई मतलब नहीं है। इसमें हर व्यक्ति जो है शिक्षा ले सकता है, चाहे वो सनातन धर्म से है, चाहे वो सिख धर्म से है। शिक्षा का जो मंदिर है वो देश की शिक्षा का मंदिर है, किसी स्पेशल जाति समुदाय के लिए नहीं है ना। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा आ सकता है। तो ये एक समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भारत का जो भाईचारा है
उसको हम बरकरार रख रहे हैं, उसको हम जोड़ करके रख रहे हैं। ये एक अच्छा मैसेज भी होगा कि इसमें शिक्षा के लिए आवाज़, हर बच्चे के लिए यहाँ पर शिक्षा लेने का अधिकार है। जिस तरह से शिक्षा देश के अंदर एक पिछड़ी हुई है, चाहे वो सरकारी संस्था से देखी जाए या प्राइवेट संस्था देखिए, तो उसमें फीसें ज़्यादा होती हैं। इसी कारणवश जो लोग गरीब तबके के हैं वो पढ़ा नहीं पाते हैं बच्चों को, तो इससे कहीं राहत मिल सकती है। बहुत सारी राहतें मिल जाती है अगर इंसान को अपने मूल अधिकार लेने का, हक लेने का अगर आता हो उसको, और अपने अधिकारों को रखने का उसको पता हो, तरीका पता हो, तो सारी चीज़ें बदलती है। कितने सारे लोग हमारे गाँव के बुजुर्ग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि हमारे मूल रूप से अधिकार क्या है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? चलो वो नहीं पढ़ पाए, उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना, उनके बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, वो बताएंगे कि आपके अधिकार ये हैं, आपके ये मूल रूप से अधिकार हैं भारत में। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो शिक्षा जो है हमारे देश में ही नहीं, आप किसी भी देश में चले जाइए, जिस देश की शिक्षा सुधरी हुई है ना, उस देश में आप परिवर्तन देख लीजिए, आप उठा करके देख लीजिए इसके बच्चे। जिस तरह से आपका इतनी दूर से आना हुआ है, यहाँ पर यहाँ के जो माता पिता हैं जिन बच्चों को शिक्षा देने की बात की जाए, उनके लिए आपका क्या पैगाम? मैं सभी को बोलूँगी कि बेटा और बेटी सब बराबर है और सभी को उच्च शिक्षा का अधिकार है। क्योंकि कहीं कहीं के लोग सोचते हैं कि हमारी बेटी सिर्फ इतनी क्लास पढ़े, इतनी ना पढ़े। अभी भी हमारे ही भारत में ही बहुत सारी जगह ऐसी है। मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी है। तो मैं बस उनसे ही बोलूँगी, उड़ने दे आज़ाद फिजा में इन परिंदों को, जो तेरे अपने होंगे तो वो लौट ही आएंगे, और आज़ाद फिजा में पंख लहराने वाले इतिहास ही लिख कर जाएंगे। तो मैं सभी को बस यही बोलूँगी, बेटा हो या बेटी हो, सभी को जो है शिक्षा का अधिकार है। और आपकी, आपके समाज की, आपके देश की, आपके प्रदेश, आपके जिले की आवाज़ जो शिक्षा से मजबूत हो सकती है, मुझे नहीं लगता वो किसी चीज़ से हो सकती है। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा अदर मेरे को पीट पीट के स्कूल भेजती थी, जब मैं बहुत छोटी थी, तो वो बोलती थी कि सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है कि नहीं बढ़ सकती। ज़मीन बढ़ जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा, जायदाद बढ़ जाएगी, लेकिन सिर्फ शिक्षा ही नहीं बढ़ सकती। तो वो बोलती थी कि आज हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम रो रहे हैं अपने कर्मों को, हमारे माँ बाप हमें मार के डांट के भेजते थे, तो हम पढ़े नहीं, आज हमें दुख हो रहा है। तो इसलिए आप पढ़ो, जो हम नहीं पढ़ पाए वो आप पढ़ो। तो मेरा मानना है कि शिक्षा तो सभी का मानना होगा मेरे हिसाब से कि शिक्षा जो है हमारे देश में सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया।